हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लॉ विद्या। तो दोस्तों आज हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की क्लास 11 यानी कि पार्ट 11 को हम करने वाले हैं। पार्ट 10 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें क्षतिपूर्ति की संविदा, प्रतिभूति की संविदा, प्रतिभूत सह प्रतिभूत, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और अभिकरण क्या होता है, मालिक कौन, अभिकर्ता कौन, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आज अभिकरण की यानी कि जो एजेंसी होती है वो एजेंसी बनती कैसे और ख़त्म कैसे होती है, यानी कि एजेंसी की स्थापना और उसका टर्मिनेशन यानी कि वो ख़त्म किस तरह होती है वो हम देखेंगे। तो एजेंसी क्या होती है, एजेंसी में कौन कौन होते हैं, लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो वो जानने के लिए आप लास्ट वीडियो देख लीजिए, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो एजेंसी बच्चों दो लोगों से मिलकर बनी होती है, एक होता है मालिक और दूसरा होता है उसका एजेंट यानी कि अभिकर्ता। यानी कि एजेंट वो पर्सन होता है जो मालिक की जगह पे काम करता है। जैसे कि कोई मालिक की जगह पे गाड़ी चला रहा है या फिर कोई मालिक की जगह पे पॉलिसी बेच रहा है, मतलब मालिक की जगह जब कोई काम करता है तो वो एजेंट है। और उनमें से एक मालिक होता है जो काम करवाता है। जैसे कि LIC वगैरह हुई, LIC में क्या होता है कि LIC का जो मालिक है वो थोड़ी ना घर घर जाके अपनी पॉलिसी बिकेगा, वो बीच में एजेंट को रखता है, एजेंट उसकी जगह पे काम करता है। मालिक के पास कभी इतना टाइम नहीं होता कि वो एजेंट वाले काम करे, ठीक है। इसलिए मालिक हमेशा एक एजेंट को रखता है, एजेंट को हायर करता है कि एजेंट उसकी जगह पे काम करे। या मान लो आपको घर बिकवाना है, आपको अपना घर बिकवाना है, अब आपके पास फालतू टाइम नहीं है कि आप जाके क्लाइंट ढूंढो कि कोई आपका घर खरीद ले, इसलिए आप एक पर्सन को हायर करते हो जिसे बोलते हैं प्रॉपर्टी डीलर। अब वो आपकी प्रॉपर्टी के लिए लोगों से डील करता है और फिर आपकी प्रॉपर्टी को बेच देता है अच्छे दाम में, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी डीलर है वो एक एजेंट है और आप एक मालिक हो, क्योंकि आप अपना काम करा रहे हो। जो काम करवाता है वो मालिक है और जो करता है उसे एजेंट बोलते हैं, यानी कि अभिकर्ता बोलते हैं, ठीक है। तो एजेंट और मालिक का जो संबंध होता है उसे ही एजेंसी बोलते हैं कानून की भाषा में, ठीक है। अभी जो एजेंसी है, जो मतलब इसे बनाने के कुछ 4 तरीके हैं जो हम देखने वाले हैं। कॉपी पेन निकाल के बैठना। पहला है स्पष्ट समझौते के द्वारा, बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 187, यानी कि डायरेक्ट एग्रीमेंट करके, समझौता करके एजेंसी का निर्माण करा जा सकता है, ठीक है। दूसरा है उपलिखित समझौते के द्वारा, यानी कि इम्प्लाइड एग्रीमेंट के द्वारा। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट लिखित या फिर मौखिक तरीके से इसमें कुछ ऐसा एजेंसी इसमें बनती नहीं है, इसमें इनडायरेक्टली एजेंसी बन जाती है, यानी कि कंडीशन ऐसी आ जाती है कि अपने आप ही एजेंसी का निर्माण हो जाता है। जैसे कि एक केस है स्मिथ बनाम मॉस 1940 का। इसमें एक महिला ने अपने बेटे को कार चलाने के लिए दे रखी थी और उसका बेटा जो है उल्टी तरीके से कार चलाता और उसकी वाइफ यानी कि उसके बेटे की वाइफ यानी कि उस औरत की बहू जो है वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। तो यहाँ पे क्वींस बेंच ने ये फैसला दिया कि माँ जो थी वो मालिक थी और बेटा जो था वो अपनी माँ का अभिकर्ता, अपनी माँ का एजेंट था। क्योंकि बच्चों बेटा जो था वो अपनी माँ के लिए गाड़ी चला रहा था, उसकी माँ ने गाड़ी दे रखी थी और गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा या फिर जितना भी खर्चा होता था उसकी माँ देखती थी। अगर गाड़ी उसके बेटे की होती, उसका बेटा गलती से चलाता या असावधानी बरतता या ड्रिंक करके चलाता तो बेटा लायबल होता। लेकिन जब वो अपनी माँ के कहने पर कर रहा था, माँ के लिए काम कर रहा था, तो उसकी माँ मालिक है और वो एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर खर्चा आ रहा है कुछ भी या फिर कुछ भी बात है तो माँ ही लायबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में एजेंसी का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अगला है आवश्यकता द्वारा। कौन सी आवश्यकता? कानूनी आवश्यकता। कानूनी आवश्यकता ऐसी होती है जहाँ पे इंसान चाहे या ना चाहे लेकिन कानून एक को मालिक बनाता है और एक को अभिकर्ता बना देता है। जैसे कि एक पति है, पति अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता, यानी कि अपनी पत्नी का पालन पोषण नहीं कर पाता है, तो उसकी पत्नी को अधिकार है कि वो पति की साख को गिरवी रखकर अपनी आवश्यकता को पूरी करे। यानी कि अगर पति खर्चा नहीं उठा रहा है तो पत्नी अपने पति की कोई भी चीज़ बेच दे या फिर गिरवी रख दे और अपनी आवश्यकताओं को पूरी करे। तो यहाँ पे एक मालिक है और एक एजेंट है। वाइफ एज अ एजेंट समझो, क्यों? क्योंकि देखो वाइफ एजेंट है और हस्बैंड है मालिक। तो मालिक का कर्तव्य है कि वो एजेंट की या फिर अपनी वाइफ की सारी चीज़ें, उसकी ख्वाहिशें या फिर उसका पालन पोषण करे, और मालिक ऐसा नहीं कर पा रहा तो एजेंट को अधिकार है कि वो मालिक की साख को बेच दे। अगला है अनुसमर्थन द्वारा, बाय रेटिफिकेशन। इसमें क्या है कि इसमें बाद में वेरिफिकेशन होता है, एक तरह से काम के बाद वेरिफिकेशन। अब इसमें उदाहरण है एक पर्सन है ए, ये बिना पूछे बी का जो पैसा है वो सी को जो है, देखो ए बिना पूछे बी का धन जो है सी को उधार दे देता है। ए ने बिना पूछे सी को पैसे दे दिए। किसके पैसे दिए? बी के पैसे दिए। अब ऐसे में बी के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि चिल्लाने लग जाए, गुस्सा करे कि तूने मेरे से बिना पूछे मेरे पैसे क्यों दिए। दूसरा ऑप्शन है कि एग्री कर दे कि चल तूने मेरे पैसे उधार दे दिए, मैं ब्याज ले लूँगा, ठीक है। अगर बी एग्री करता है और सी से हर महीने ब्याज लेता है इस तरह, तो ये जो है ये अनुसमर्थन के द्वारा एजेंसी का निर्माण हो गया। और अगर बी ने मना कर दिया कि भाई तूने क्यों दिए मेरे पैसे, मैंने तुझे बोला थोड़ी था, वो लड़ने लगे या फिर अपने पैसे तभी वापस ले ले, तो एजेंसी का निर्माण नहीं होगा। तो इसे बोलते हैं काम के बाद वेरिफिकेशन, यानी कि अनुसमर्थन के द्वारा। यानी कि जब समर्थन करे, बी ने ए का समर्थन किया कि चल ठीक है तूने मेरे पैसे दे दिए, इट्स ओके, ठीक है। एक बार पढ़ो,
ए बिना पूछे बी का जो पैसा है वो सी को उधार दे देता है। उसके बाद बी जो है वो उस पैसे का जो ब्याज होता है वो वसूल करता है। तो बी के इस आचरण से ये उपलक्षित होता है कि उधार का आचरण के द्वारा अनुसमर्थन कर दिया गया है। अगर वो उधार ले रहा है तो बेसिक सी बात है कि चलो कहीं ना कहीं उसने बोल दिया कि चल ठीक है, तूने मेरे पैसे दे दिए, उधार दे दिए, ठीक है। अगर वो उधार नहीं लेता, ब्याज नहीं ले रहा, लड़ने लग रहा है कि तूने ऐसे कैसे मेरा पैसा उधार दे दिया, तो उस टाइम पे ये ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये एजेंसी बन गई। तो ये 4 तरीके होते हैं कि एजेंसी बनती किस तरह है। अब जो एजेंसी होती है वो खत्म कैसे होती है, पहला है पक्षों के कार्य द्वारा, यानी कि जो पार्टीज का एक्ट है उसके द्वारा, समझौते के द्वारा, यानी कि बेसिकली समझौता कर लो कि हम खत्म कर रहे हैं ये एजेंसी, हमें अब नहीं चलानी, ठीक है। उसके बाद है मालिक द्वारा अभिकरण का खंडन करने पर, यानी कि मालिक जो होता है वो उससे अभिकर्ता से एजेंट से काम करवाता है। जैसे कि मान लो मालिक ने अभिकर्ता यानी कि एजेंट से बोला कि मुझे मेरा घर बिकवाना है, तुम ढूंढो कोई अच्छा सा इंसान जो मेरा घर ले ले, ठीक है, इस तरह। लेकिन फिर बाद में मालिक बोलते कि एक काम करो, मत ढूंढो, अब जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे खंडन हो जाएगा। अगला है अभिकर्ता द्वारा अभिकरण का त्याग करना, यानी क्या, तो मालिक मना कर दे कि रहने दे भाई मुझे नहीं ढूंढवाना, या फिर जो एजेंट है वही मना कर दे कि मुझे आपके लिए काम ही नहीं करना सर, ठीक है। तो ऐसी दोनों कंडीशन में जो एजेंसी होती है वो खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि बच्चों एजेंसी जो है ना वो 2 लोगों से मिलकर बननी है, मालिक से और एजेंट से। अब दोनों में से कोई भी पीछे हटेगा तो वो नहीं चल सकती, ठीक है। अगला है विधि के कार्य द्वारा, यानी कि जो ऑपरेशन ऑफ लॉ है उनके द्वारा कैसे एजेंसी खत्म होगी। तो पहला है अभिकरण संबंधी कारोबार पूरा होने पर। जैसे कि मान लो एजेंसी जो थी, एजेंसी में मालिक ने बोला था कि मुझे घर बिकवाना है, तो जैसे ही घर बिक जाएगा, एजेंट घर को बिकवा देगा, तो इनका जो अभिकरण है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काम जो था वो पूरा हो गया, ठीक है। अब काम पूरा हो गया तो और क्या करोगे, घर बेचने के लिए कहा था, घर बेच दिया, बात खत्म। अगला है मालिक या अभिकर्ता के मर जाने पर या पागल हो जाने पर। एक बात बताओ, एक मालिक ने एक एजेंट से बोला कि मेरा घर बिकवाओ, एजेंट मर गया, तो अब घर कौन ढूंढ के लाएगा, अब वो किसी दूसरे पर्सन को हायर करेगा। तो मालिक मर जाए, अभिकर्ता मर जाए, या फिर कोई पागल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी ये जो अभिकरण एजेंसी होती है खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई एजेंसी 2 लोगों से मिलकर चल रही है, एक मालिक से और एक एजेंट से। अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं बचा तो भाई एजेंसी चलाएगा कौन, 2 लोग होने जरूरी है। अगला है मालिक के दिवालिया घोषित होने पर। अगर मालिक ही देश से गायब हो जाए, दिवालिया है, तो ऐसे में एजेंट क्यों उसके लिए काम करेगा। अगला है अभिकरण की अवधि समाप्त होने पर। मान लो कि मालिक ने बोला था कि मैं 4 महीने के लिए भारत में हूँ और इतने में तुम मेरा घर बिकवा दो, और इतने में अगर नहीं बिक पाता उसका घर, तो फिर ये जो एजेंसी है ये ऑलरेडी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मालिक तो चला जाएगा विदेश। अगला है अभिकरण की विषय वस्तु के नष्ट हो जाने पर। मान लो मालिक को अपना घर बेचना है और उसका जो घर है वो जल गया, या घर आंधी में तूफान में बह गया, तो घर ही नहीं बचा, तो फिर बेचेगा क्या। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एजेंसी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो हो गया खत्म। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो कमेंट करके बता देना। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, कोई भी दिक्कत हो लॉ विद रिया नाम से आईडी है, आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।